तुमने कितने शास्त्र पढ़े, कितने गुरुओं को सुना, कितनी बातें तुम्हें याद है, लेकिन इन सब के बाद भी वही डर, वही बेचैनी, वही अधूरापन। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्ञान इकट्ठा करना और ज्ञान में जीना ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। महर्षि अष्टावक्र जी आज कुछ ऐसा कहेंगे जो शायद आपको पसंद ना आए। वो कहते हैं कि चाहे शिव खुद तुम्हारे गुरु बन जाए, चाहे ब्रह्मा खुद तुम्हें पढ़ाए, जब तक ये सब तुम भूले नहीं, आत्मा में टिक नहीं सकते। सब भूल जाओ, ये पागलपन नहीं है, यही है सबसे गहरी शिक्षा। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आनंद सूत्र चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज अष्टावक्र गीता में ज्ञान सुनने और ज्ञान में स्थापित होने के फर्क को आप समझेंगे। हे पुत्र, तुम अनेक शास्त्रों की बात कर लो, उन्हें बार बार सुन लो, लेकिन जब तक सब कुछ भूल नहीं जाते तब तक आत्मा में स्थापित नहीं हो सकते। यहां ऋषि अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि शास्त्र पढ़ना गलत नहीं है, सुनना भी गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ सुनना ही पर्याप्त नहीं है। बहुत लोग ज्ञान की बातें करते हैं, कोट्स याद रखते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, लेकिन भीतर वही डर, वही इच्छा, वही बेचैनी। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्ञान सिर में है, जीवन में नहीं। तो यहां पर सब भूल जाओ का अर्थ क्या है? इसका मतलब पुस्तक फेंक देना नहीं है। धारणाएं छोड़ दो, विचारों की पकड़ छोड़ दो, जो कुछ भी जानते हो उस अहंकार को छोड़ दो। वो कह रहे हैं कि हे साधक, तुम भोग कर लो, काम कर लो, ध्यान कर लो, फिर भी तुम्हारा मन उस सत्य को खोजता रहेगा जो सब वस्तुओं से परे है और जहां सारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं। तुम चाहे सुख भोग लो, सफलता पालो, बहुत काम कर लो, ध्यान भी कर लो, फिर भी भीतर कुछ अधूरा रह सकता है, क्योंकि मन असल में वस्तु नहीं चाहता। मन चाहता है शांति, पूर्णता, अंत चाहता है। इसलिए कोई भी चीज पर्याप्त नहीं लगती। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी उठ जाती है, एक लक्ष्य मिलता है, नया लक्ष्य बन जाता है, क्योंकि जो खोज रहे हो वो बाहर है ही नहीं। तो सवाल ये है कि वो क्या है जो सब वस्तुओं से परे है, जहां इच्छाएं बुझ जाती हैं, यानी आत्मा, शुद्ध चेतना, अपना वास्तविक स्वरूप। वो बोल रहे हैं कि सब लोग दुखी हैं क्योंकि वे लगातार चेष्टा करते रहते हैं, पर कोई ये नहीं समझता जो धन्य है वो इसी एक शिक्षा से मुक्त हो जाता है। यानी जिस दिन तुम भीतर की दौड़ पहचान लेते हो, उसी दिन मुक्ति का द्वार खुल जाता है। सुख उसी महान निष्क्रिय पुरुष का है जिसे पलक झपकने और खुलने जैसी छोटी क्रिया भी बोझ जैसी लगे, दूसरे किसी का नहीं। यहां पर बोझ का मतलब आलसी नहीं है। अष्टावक्र जी जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो है जो भीतर से बिल्कुल शांत है, जिसमें कुछ करना है का दबाव खत्म हो चुका है। हमारी थकान काम से कम, कर्तापन से ज्यादा होती है। पलक झपकना भी बोझ, इसका अर्थ, इसका लिटरल मीनिंग नहीं है। इसका अर्थ है जिसे अब शरीर की सबसे छोटी हलचल भी मैं से जुड़ी नहीं लगती। वो इतना गहरे विश्राम में है कि कुछ भी पाने की जल्दी नहीं, कुछ करने की मजबूरी नहीं। वो कहते हैं कि जब मन ये करना है और ये नहीं करना है जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। यहां निष्क्रिय का मतलब बेपरवाह नहीं है, इसका मतलब है भीतर से निर्भर न होना। तुम चीजों का उपयोग कर सकते हो पर उनसे बंधो मत। जो इंद्रिय विषयों से घृणा करता है वो विरक्त बनता है, जो उन्हें चाहता है वो उनसे आसक्त हो जाता है, लेकिन जो न स्वीकार करता है, न त्यागता है, वो न आसक्त है और ना ही विरक्त है। ऋषि अष्टावक्र जी यहां पर 3 अवस्थाएं बता रहे हैं। एक है चाहना, जो कि आसक्ति है। दूसरा घृणा करना, ये विरक्ति दिखती है पर अभी भी बंधन है। तीसरा न पकड़ना, न ठुकराना, यही स्वतंत्रता है। एक लाइन में बताया जाए तो जहां स्वीकार और अस्वीकार दोनों शांत हो जाएं, वहीं सच्ची मुक्ति शुरू होती है। वो बताते हैं कि जब तक इच्छा बनी रहती है, जो विवेकहीनता का घर है, तब तक आसक्ति और द्वेष बने रहेंगे। तो यही संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं और अंकुर हैं। संसार जो है वो बाहर नहीं है, पहले भीतर उगता है। और उसकी शुरुआत कहां से होती है? इच्छाओं से। ये इच्छा क्या करती है? जो नहीं है उसे जरूरी बना देती है और जो है उसे कम महसूस कराती है।
फिर उससे पैदा होता है राग, ये चाहिए, द्वेष, ये नहीं चाहिए। यही संसार कैसे बनता है? जब हमारा मन हर चीज को बांटने लगता है, जैसे अच्छा बुरा, मेरा तेरा, ये चाहिए वो नहीं चाहिए, तो उलझन, कर्म, तनाव, दुख सब कुछ बढ़ते जाते हैं। लेकिन विवेकहीनता का घर ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इच्छा में इंसान अक्सर अस्थायी को स्थायी मान लेता है, सुख को वस्तुओं में ढूंढता है, बाहर दौड़ता है। तो ऋषि अष्टावक्र जी वृक्ष का उदाहरण देकर बता रहे हैं कि जड़ अज्ञान है, तना अहंकार, शाखाएं इच्छाएं हैं, पत्ते राग द्वेष, फल दुख और पुनरावृत्ति है। एक छोटी इच्छा, बस ये मिल जाए, फिर मिला तो और चाहिए, नहीं मिला तो दुख, और यही चक्र चलता रहता है। पर यहां पर मुक्ति कहां है? शाखाएं काटने से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन जड़ को देखना ही होगा। कर्म यानी इच्छा से किया गया कार्य आसक्ति पैदा करता है, और कर्म से बचना द्वेष पैदा करता है। ज्ञानी इन दोनों द्वंद्वों से मुक्त होकर के बच्चे की तरह सहज जीता है। अब यहां पर बच्चे जैसा क्यों कहा गया? वो इसलिए क्योंकि ये बचपना नहीं है, मतलब है स्वाभाविक, वर्तमान में, बिना चालाकी, बिना मानसिक बोझ से। जैसे बच्चा खेलता है जीतने के लिए नहीं, पहचान बनाने के लिए नहीं, बस सहज आनंद से। ज्ञानी भी जीवन में ऐसे ही चलता है। वो फिर बताते हैं कि जो संसार से आसक्त है वो दुख से बचने के लिए संसार छोड़ना चाहता है, लेकिन जो अनासक्त है वो संसार में रहते हुए भी दुखी नहीं होता। जो मुक्ति के प्रति भी अहंकार रखता है और शरीर को भी अपना मानता है, वो न ज्ञानी है न योगी, वो केवल दुख भोगता है। अष्टावक्र जी कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि सिर्फ वर्ल्डली ईगो नहीं, स्पिरिचुअल ईगो भी आपके लिए बंधन है। जैसे मैं बहुत आगे बढ़ गया हूं, मैं जाग गया हूं, मैं मुक्त हो जाऊंगा, मैं दूसरों से बहुत अलग हूं। ये अहंकार बहुत चालाक है। अगर दुनिया में सम्मान ना मिले ना, तो वो स्पिरिचुअलिटी में नया रूप ले लेता है। मैं साधक हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं खास हूं। और मुक्ति का अहंकार क्या है? जब मुक्ति भी मेरे लिए एक उपलब्धि बन जाए, तब मुक्ति लक्ष्य नहीं रहती, ईगो प्रोजेक्ट बन जाती है। तो चाहे स्वयं शिव, विष्णु या ब्रह्मा ही तुम्हारे गुरु बन जाए, फिर भी जब तक तुम सब कुछ भूल नहीं जाते, तब तक आत्मा में स्थापित नहीं हो सकते। यानी महान से महान गुरु भी मिल जाए, सर्वोच्च शिक्षा मिल जाए, दिव्य मार्गदर्शन मिल जाए, फिर भी अगर भीतर पकड़ बनी रही तो सत्य नहीं मिलेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि सही गुरु मिल जाए, सही मंत्र मिल जाए, सही टेक्निक मिल जाए तो मुक्ति तो हो ही जाएगी। लेकिन अष्टावक्र जी कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अंतिम कदम तो तुम्हें ही लेना होगा। सब भूल जाओ। यहां पर सब भूल जाओ का मतलब है याददाश्त खो देना नहीं। मतलब ये जो धारणाएं हैं उनको छोड़ो, मानसिक पहचान को छोड़ो, मैं जानता हूं इसको छोड़ो, संसार को अलग मानना छोड़ो। पर ये जरूरी क्यों है? क्योंकि जब तक मन में ये मैं हूं, ये दूसरा है, मुझे ये चाहिए वो नहीं चाहिए, तब तक विभाजन है। और जहां पर विभाजन है वहां अद्वैत का अनुभव नहीं होगा। जैसे नदी किनारे तक गुरु ला सकता है, लेकिन पानी तो आप ही को पीना होगा। तो ज्ञान इकट्ठा करना यात्रा की शुरुआत है, ज्ञान को भूल जाना यात्रा का अंत है। और ये भूलना कोई कमजोरी नहीं है, यही तो सबसे बड़ी हिम्मत है। क्योंकि जब तक मैं जानता हूं बचा है, मैं हूं भी बचा है। और जब तक मैं बचा है, मुक्ति बहुत दूर है। तो नदी तक गुरु ला सकता है, पानी आप ही को पीना होगा। क्योंकि वो पल कोई नहीं दे सकता, वो पल सिर्फ आपका है। बस एक काम कीजिए, आज एक पल के लिए जो भी आप जानते हैं उसको साइड में रख दीजिए। सब जो सीखा उसे भी साइड कर दीजिए और पूछिए, अभी इस पल आप कौन हैं? बस यही आपके लिए काफी है। तो इस वीडियो को सुनने के बाद थोड़ी सी क्लैरिटी मिली, थोड़ी सी शांति मिली, तो लाइक करने के साथ साथ इसे अपने फैमिली मेंबर्स और उन दोस्तों को जिनको जरूरत है, प्लीज शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट आप हमें जैसे हमेशा भेजते हैं, भेजते रहिए। और इसी के साथ फिर से एक सवाल, आपके लिए सबसे मुश्किल क्या है, जानना या भूल जाना? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अष्टावक्र की सीरीज में हम आगे मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। आप रखिए अपना ध्यान, शांत रहिए, जागरूक रहिए और अपने भीतर बसे अनंत को महसूस करते रहिए, क्योंकि यही तो है परम आनंद का सूत्र।